विद्या और ज्ञान यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर जगह हमें किसी न किसी ज्ञान तथा विद्या की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कदम कदम पे हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या हम इसे किसी से ज़बरदस्ती या किसी को डरा धमका कर प्राप्त कर सकते हैं? चलिए जानते हैं आज इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा होता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की जरूरत है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय बाद एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, गुरुदेव, विद्या को किसी से बलपूर्वक भी सीखा जा सकता है? बुद्ध बोले, कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत ही बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। बुद्ध कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन उस विद्या का प्रयोग वह गरीबों के फायदे के लिए करता था। एक दिन बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने भी समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर चला गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसा फटेहाल और इतने गरीब व्यक्ति के पास सोने का बर्तन तो हो ही नहीं सकता। यह बर्तन तो राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने सब कुछ सच सच बता दिया। यह बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही को कहा कि जाओ उस फकीर को पकड़कर लेकर आओ। सिपाही गया और थोड़ी ही देर में फकीर को लेकर वापस आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने बोला, जी हाँ, मैं पीतल को सोना बनाना जानता हूँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर ने राजा से कहा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। राजा ने क्रोध से कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर बोला, जानता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फकीर की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और बोला, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा। और राजा ने फकीर को वापस जाने को कहा। वह राजा शाम को उसके पास एक सिपाही भेजता कि वह विद्या सिखाने को तैयार है या नहीं, लेकिन फकीर का एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देखा कि फकीर को डराने धमकाने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन काफ़ी रह गए तो उसने अपना भेष बदलकर और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की और फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? राजा ने कहा, मुझे आप वही विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बनाते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देखो, इसका प्रयोग दीन दुखियों की सेवा के लिए ही करना। और राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलवाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? फकीर ने कहा, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूँ। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखाया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर
हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें किसी से कोई कार्य सीखना है तो बहुत ही प्रेम और सेवा के साथ सीख सकते हैं, क्रोध अथवा ज़बरदस्ती नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।